नमस्कार स्टूडेंट्स। ओलंपियाड के एक क्वेश्चन पर आज डिस्कस मैं करूंगा। ये छोटे क्लास के बच्चों का ये ओलंपियाड का क्वेश्चन है, लेकिन कितना इंटरेस्टिंग है इसको आप देखिए, मजा आएगा इसको देखने में। स्क्रीन पर इस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं और इस क्वेश्चन में हमको फाइंड करना है, फाइंड द वेट ऑफ द कंटेनर। आप जैसा देख रहे हैं कि एक तराजू पर एक साइड में वो कंटेनर है और दूसरे साइड पर कुछ स्वीट्स रखे हुए हैं, और दूसरा जो आपका बैलेंस है यानी कि तराजू है उसमें भी एक साइड पर वो कंटेनर है और दूसरे साइड पर उसमें कुछ वेट है, जैसे 15 केजी 500 ग्राम, और एक स्वीट रखा हुआ है। तो उस कंटेनर का वेट क्या होगा? कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। छोटी क्लास के बच्चे का एक क्वेश्चन है, लेकिन काफी इंटरेस्टिंग है। इस क्वेश्चन को तुक्का लगा के बनाना तो बड़ी बात नहीं है, इसको सिस्टमेटिक तरीका से कैसे बनाएंगे उस पर डिस्कस करते हैं। अब सबसे पहले हम लोग मान लेंगे कि वो जो कंटेनर है उसका वेट n kg है या x kg, कुछ भी हम लोग मान लेते हैं वो x kg है या n kg है। अब यहां पर जरा गौर से देखो कि ये जो x है या n है, n इज इक्वल टू यहां पर जो लड्डुओं की संख्या है वो 2 to 4 to 6 to 8 to 10 और 11, यानी कि वो 11 स्वीट्स के बराबर है। 11 इंटू वो स्वीट्स इज इक्वल टू वो कंटेनर का वेट होगा। दूसरी तरफ अगर हम लोग देखते हैं तो वो जो कंटेनर है यानी कि ये जो n है या n इक्वल टू है 15 केजी 500 ग्राम, 15 केजी 500 ग्राम और प्लस 1 स्वीट, एक स्वीट। अब कंटेनर का वेट हम कैसे फाइंड करें? तो देखो यहां पर हम लोग इसी दोनों इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे। इस इक्वेशन से ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, इससे हम लोग एक स्वीट का वेट तो फाइंड कर सकते हैं, यानी कि वेट ऑफ 1 स्वीट, वेट ऑफ 1 स्वीट, एक मिठाई का वेट क्या होगा? तो ये 11 से इसमें डिवाइड कर देते हैं, यानी कि n/11 हो गया। ठीक, इस इक्वेशन में ये जो दूसरा वाला इक्वेशन है इसमें n इज इक्वल टू 15 केजी 500 ग्राम को 15.500 केजी लिख सकते हैं। तो 15.500 केजी और प्लस कर देंगे, यहां पर 1 स्वीट है तो 1 स्वीट, वेट ऑफ 1 स्वीट इक्वल टू n/11 केजी है ये। तो n/11 ये केजी हो गया। अब ये जो n/11 है इसको इसके साइड में लाएंगे तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो यह हो जाएगा n-n/11 और इक्वल टू, इधर इसको इस साइड लाए तो इधर सिर्फ ये बच गया, यानी कि 15.500। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये एलसीएम 11 हो जाएगा। 11 इंटू n 11n माइनस n इज इक्वल टू ये हो गया 15.500। 11n माइनस n 10n, 10n/11। अब इसको इधर सॉल्व करते हैं तो यह हो जाएगा 10n/11 इज इक्वल टू 15.500। तो n को इधर ही रखेंगे और ये 10/11 से डिवाइड दे देंगे, तो n इज इक्वल टू 15.500 और ये डिवाइड 10 हो जाएगा, और ये जो नीचे में 11 है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 1705
इसको मल्टीप्लाई करने पर होगा, ये एक अंक के बाद डेसिमल है तो ये डेसिमल यहाँ दे देंगे और ये बाय 10 हो जाएगा, और जब 10 से डिवाइड देंगे तो ये डेसिमल यहाँ के यानी 17.05 केजी हो जाएगा। अब ये ऑप्शन में तो केजी है नहीं, इसको ग्राम में बदल लेते हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 17.05 मल्टीप्लाई 1000 और तब ये ग्राम हो जाएगा। ये डेसिमल के बाद दो अंक है तो 2 जीरो देके डेसिमल हटा दिए, ये 2 जीरो कैंसिल कर दिए तो ये आ जाएगा 1705 और एक जीरो यहाँ बचा, इतना ग्राम, यानी उस कंटेनर का वेट था 17050 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन में फाइंड द वैल्यू ऑफ P मल्टीप्लाई Q। देखिए ये P मल्टीप्लाई Q जैसा आप डायग्राम में देख रहे हैं, जब तक कि हम लोग P और Q का वैल्यू फाइंड नहीं कर लेंगे तो P मल्टीप्लाई Q कैसे फाइंड करेंगे। तो एक बार इस डायग्राम को यहाँ बना लेता हूं मैं, क्योंकि ये थोड़ा इजी है बनाना। वास्तव में ये क्वेश्चन फैक्टर ट्री पर बेस्ड है। ये जो देख रहे हो 340 इसका ये फैक्टर ट्री है। 340 2P, फिर P का फैक्टर्स करेंगे तो वो 2 और 85 और फिर 85 का फैक्टर करेंगे तो Q और 17। अब हमको P और Q का वैल्यू फाइंड करना है। तो ये जो 2 और P है, यानी कि 2 मल्टीप्लाई P इज इक्वल टू ये हो जाएगा 340। तो यहां से हम लोग P का वैल्यू फाइंड कर लेंगे 340 और डिवाइडेड बाय ये 2, ये मल्टीप्लाई है इधर आके डिवाइड, तो ये 170। अब P का वैल्यू तो हमको फाइंड हो गया 170। अब Q फाइंड करेंगे तो ठीक उसी तरह से ये 17 और Q 85 का फैक्टर्स है, यानी कि Q मल्टीप्लाई 17 is equal to 85, therefore Q is equal to ये 17 मल्टीप्लाई है डिवाइड हो जाएगा 85 by 17 और ये 5 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये हमको Q का वैल्यू 5 निकल गया। तो अब हम लोग निकालेंगे P मल्टीप्लाई Q। P इक्वल टू 170, Q इक्वल टू 5, 17 into 5 85 और एक जीरो, यानी कि P मल्टीप्लाई Q इक्वल टू 850 और यही इसका आंसर होगा। तो ये थर्ड क्वेश्चन में हाउ मच डज एक चश्मा स्पेक्टेकल्स कॉस्ट। लेकिन जो इक्वेशन हमको गिवन है उसमें 2 स्पेक्टेकल, आप फोटो देखिए, फोटो देख के ही ये क्वेश्चन बनेगा। तो स्पेक्टेकल का जो कॉस्ट होगा, मान लेते हैं कि एक स्पेक्टेकल, इसका कॉस्ट हम लोग मान लेते हैं ₹X, और एक बैग जो है एक बैग इसका मान लेते हैं ₹Y, ये मानना पड़ेगा। तो पहला जो इक्वेशन है इसमें से 2 स्पेक्टेकल्स है और एक बैग है, तो 2 स्पेक्टेकल्स 2X और एक बैग है यानी Y, और ये दिया हुआ है 510। और फिर दूसरा केस में है कि 3 बैग्स है और उसका कॉस्ट है 630। तो 3 बैग्स, यहाँ पर बैग्स है Y, तो 3Y इज इक्वल टू 630। तो देयरफॉर इससे हम लोग Y निकाल लेंगे, ये 3 डिवाइड हो जाएगा, Y इक्वल टू 630 by 3 इज इक्वल टू 210। इसका मतलब ये जो 210 है वो एक बैग का प्राइस है। अब ये इक्वेशन नंबर 1 जो है, इस इक्वेशन में y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, रख दो, यानी कि 2x और प्लस ये y के जगह पे हम लोग 210 रखेंगे इज इक्वल टू ये हमारा आ जाएगा 510। अब ये 2x को इधर रखेंगे और ये 210 इधर आके 510 माइनस 210, तो ये हो जाएगा 300। तो ये 2x इज इक्वल टू 300, देयरफॉर x इज इक्वल टू 300 और बाई 2 यानी कि
150। इसका मतलब है कि वो स्पेक्टेकल जिसका कि वैल्यू हम लोग x माने थे वो 150 रुपये का होगा।